सुजलॉन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था राइट्स इशू के बारे में। उसमें इतने ज्यादा कमेंट्स आए, इतना प्यार मिला आप लोगों का, और उसमें इतने जेन्युइन क्वेश्चन पूछे गए थे ना, जिनका आंसर देने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। एक सबसे जेन्युइन जो क्वेश्चन मुझे लगा ना, कि एक बंदे ने पूछा कि ये राइट्स इशू ला क्यों रहा है आखिर, तो राइट्स इशू लाने का मेन मकसद क्या है इसका। तो इसका मेन मोटो ये है कि ये इसको ना अपनी बोरोइंग को कम करनी है। ये मार्केट से पैसा उठा चुका है, बैंकों से पैसा उठा चुका है। इसकी बोरोइंग लगभग 4200 करोड़ रुपीस की है। अब ये 1200 करोड़ रुपए मार्केट से उठा रहा है, 1200 करोड़ रुपीस निकाल रहा है मार्केट से, और ये प्री पेमेंट करेगा, इन लोन्स को भरपाई करेगा। तो इसकी जो बोरोइंग है ना, वो कम करना चाह रहा है, अपने बर्डन को कम करना चाह रहा है। तो क्या ये और कोई साधन नहीं था क्या इसके पास, और कोई उपाय नहीं था, या क्या और कुछ नहीं कर सकता था? ये बिल्कुल और भी बहुत सारे इसके पास उपाय रहते हैं। जैसे एफपीओ करके एक रहता है, जिसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं, उसके जरिए भी ये पैसे उठा सकता था। अभी रुचि सोया ने यही काम किया था, एफपीओ निकाला बाबा जी ने, और बाबा जी ने एफपीओ को सब्सक्राइब करा के वहां से पैसे उठाए थे। पहला क्वेश्चन था कि अगर हमने पहले नहीं खरीदा हुआ शेयर और आज हम उस शेयर को खरीदते हैं, सुजलॉन के शेयर को, तो क्या हम उसके राइट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट इशू में? तो नहीं, आप बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपका 4 अक्टूबर से पहले आपके अगर पास डीमेट अकाउंट में वो शेयर पड़े हैं तो ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, तो क्या हम इसमें बिल्कुल ही नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, इसका कोई ऑप्शन नहीं है क्या? तो जी हाँ, इसका एक ऑप्शन है जिसके जरिए आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो क्या है ऑप्शन? तो ऑप्शन बड़ा ही सिंपल है, आप इसके आरई खरीद सकते हैं। ये आरई क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आरई होता क्या है? आरई मतलब होता है राइट इंटाइटलमेंट। पहले आरई की कभी ट्रेडिंग नहीं होती थी, लेकिन बाद में आरई की भी ट्रेडिंग होने लगी, आरई की भी खरीद बिक्री होने लगी। इसकी उम्मीद, मुझे जो उम्मीद है, जो इसका भाव खुलना चाहिए वो 1 रुपए, 2 रुपए या 3 रुपए के आसपास खुलेगा। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसे खरीद सकते हैं। और खरीदने कब तक खरीद सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो 14 तारीख से पहले ही आप इसे खरीद सकते हैं, उसके बाद में आप खरीद नहीं सकते। इसकी जो डेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, मैं बता देता हूँ। 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं राइट्स इशू में। तो 14 अक्टूबर से पहले आपको आरई को खरीदना होगा, तभी आप इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब एक बंदे ने ये पूछा कि मेरे पास भैया, मैं इसमें पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहता, मैं राइट इशू में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, मैं बहुत सालों से इसे होल्ड करके रखा हूं और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं राइट्स इशू में अप्लाई करूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो उनके लिए सिंपल सा आंसर है, आपके पास आरई करके आएंगे, राइट्स इशू जो आएंगे वो 10 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। 11 तारीख को उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 11 तारीख से 14 तारीख के बीच में आप उस आरई को जरूर बेच देना। बेच देंगे तो आपको राइट इंटाइटलमेंट में पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब एक और क्वेश्चन कि अगर मैं 14 तारीख तक नहीं बेचूं, उसके बाद में क्या होगा? अगर आप 14 तारीख तक नहीं बेचेंगे तो वो पैसा आपका डूब गया। फिर आप सोचते रहो कि क्या होगा क्या नहीं, आपका पैसा बिल्कुल डूब जाएगा, आप उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाओगे। आपको जबरदस्ती उसका राइट इशू में अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर चाहें तो, अगर नहीं करें तो, अगर हम नहीं करते हैं और वो लैप्स हो जाती है तो फिर आपका पैसा हो जाएगा जीरो। अब लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि 5 रुपए का ये राइट इशू आएगा, 5 रुपए क्या पूरे हमें देने पड़ेंगे? तो नहीं, अभी आप जो पेमेंट करोगे वो सिर्फ 2.5 रुपए की होगी। क्यों? वो तो 5 रुपए बोला गया था ना, तो 5 रुपए मांगे गए थे, लेकिन आपसे पहले स्टार्टिंग में 2.5 रुपए ही लिए जाएंगे, और वो 2.5 रुपए जो लेंगे ना बाद में, वो बाद में आपको देने होंगे, अभी नहीं देने होंगे। तो उसके बाद में क्या हम 2.5 रुपए देने के बाद में क्या हमारे शेयर इस सेम शेयर के साथ में मिक्स हो जाएंगे, क्या मर्ज हो जाएंगे? जी नहीं, ये बल्कि एक पीपी करके होता है, पार्टली पेड करके एक और शेयर लिस्ट हो जाएगा, उसमें ट्रेडिंग होते रहेगी, उसमें आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। जैसे एयरटेल पीपी भी चल रहा है, आप एयरटेल पीपी जाके सर्च करना, आपको मिल जाएगा। इसी तरह से रिलायंस पीपी भी एक करके शेयर है, उसमें भी पार्टली पेड है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से सुजलॉन पीपी करके भी एक शेयर आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली उसकी 3 नवंबर को लिस्टिंग है, तो 3 नवंबर से वो सुजलॉन पीपी करके एक ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने पेमेंट भी कर दी 2.5 रुपए की और राइट इशू में पार्टिसिपेट भी कर लिया, फिर क्या हमारे पास वो शेयर जो आ जाएंगे, क्या हम उसे बाद में बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? तो आप उसको बेच भी सकते हैं, उसको खरीद भी सकते हैं। आपके पास सुजलॉन के शेयर हो या नहीं, तो ये एक अलग तरह से ये हमेशा साथ में चलता रहेगा। जब उसकी सेकेंड पेमेंट आप करेंगे ना 2.5 रुपए की, वो जब कंपनी वापस मांगेगी 2.5 रुपए आपसे, तब उसके बाद में ये दोनों की एक लिस्टिंग होगी इसकी शेयर की, और वो जिस दिन लिस्ट हो जाएगा वो दोनों मर्ज हो जाएंगे, मतलब एक ही शेयर सुजलॉन ही रह जाएगा, वो सुजलॉन पीपी करके जो शेयर रहेगा ना वो हट जाएगा। अभी एक और क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि मान लीजिए 2.5 रुपए तो मैंने लगा दिया आज, तो वह बाकी 2.5 रुपए कब लेगी ये कंपनी? तो इसका कोई भरोसा नहीं होता है। ये कभी कभी 6 महीने के बाद में भी निकाल देती है नोटिफिकेशन, 1 साल बाद में भी निकाल देती है, 2 साल बाद में भी निकाल देती है, 3 साल बाद में भी निकाल देती है, कभी भी 3 साल के बीच में ड्यूरेशन में कभी भी बोल सकती है कि हमें पैसे चाहिए, तो आप राइट इशू में पार्टिसिपेट कर लो। आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन को ऑन कर सकते हैं। इससे जब भी इसका जब सेकंड वाला ये मांगेगी ना पैसा 2.5 रुपीज का, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा और कब मांगने वाली है वो भी बता दूंगा, अगर इसका नोटिफिकेशन कभी अनाउंसमेंट आता है तो। हाँ, एक और भाई का एक क्वेश्चन था कि मेरे पास सुजलॉन को 13,000 14,000 लगभग शेयर हैं, अब मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूं, फिर भी मुझे कितने राइट्स इशू मिलेंगे? तो आपको भैया राइट्स इशू कुछ भी नहीं मिलेंगे। राइट्स इशू क्या होता है? राइट इशू में आपको अप्लाई करना होता है, तो आपको एक भी शेयर नहीं मिलेगा। आपके पास 13,000 हो या 3 लाख शेयर हो, इसके आपको एक भी राइट्स इशू नहीं मिलने वाला। आप राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, आपको आरई जरूर मिलेगा,
वो आरी को आप अगर मान लो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते ना, तो मार्केट में 14 से पहले उसको बेच देना, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया वैसा ही फॉलो कर लेना।